है ना। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बात करूंगा, उसके बाद इस सिस्टम के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो बात करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कदम सर को, और धन्यवाद देना चाहूंगा बीसी सर को, जिन्होंने मौका दिया हिंदुस्तान के शानदार लीडरशिप, शानदार टीम से बात करने का। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम राकेश शर्मा है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूं। हरियाणा में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का मेरा बैकग्राउंड है। जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ, एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई। जो भी साथी मेरे को सुन रहे हैं, अगर आज मैं यहां पे हूं तो इसके पीछे एक ही कारण है, इस सिस्टम की पावर। एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई, घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो जैसे ही 10+2 के एग्जाम मैंने दिए, 10+2 के एग्जाम देने के बाद एक डिसीजन लिया कि पढ़ाई के साथ एक जॉब भी करूंगा। तो आज से 23 साल पहले, आज से 23 साल पहले पढ़ाई के साथ एक जॉब स्टार्ट किए। और जॉब एक ऐसी जॉब थी जो बहुत सारे लोग आपको नहीं मिलेंगे उस तरह की जॉब करते हुए। एक मैजिशियन के साथ में एक असिस्टेंट का काम स्टार्ट किया। बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया कोरस्पोंडेंस से, और मैजिशियन के साथ असिस्टेंट का काम स्टार्ट किया। 1500 रुपए महीने की जॉब को मैंने 2 साल किया लगातार। और 1500 असिस्टेंट क्या होता है, शायद आप लोग कुछ लोग जानते होंगे। मैजिशियन हरियाणा में स्कूल में मैजिक शो होते थे। शायद आप जिस स्टेट से होंगे आपके स्टेट में भी होते होंगे। हरियाणा में स्कूल में मैजिक शो होते, तो जो मैजिशियन होता था उसके पीछे एक लड़का होता, जो उसका जो अटैची होता, जो सामान होता है जिसमें अटैची में, वो लेके चलता है मैजिशियन के पीछे। और टेबल के ऊपर फिर वो सामान लगाता है। सामान लगाने के बाद में मैजिशियन कोई भी आइटम दिखाता है तो वो सामान उस मैजिशियन को देता है। फिर मैजिशियन आइटम दिखाता है, फिर सामान को फोल्ड करता है, अटैची में भरता वो लड़का, और फिर मैजिशियन के पीछे स्कूटर के पीछे बैठ के जाता है। तो वो मैं काम करता था। और एक मैं मेरे को पीपीटी कुछ फोटो मिली मेरी, और मैं बीच में 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर करके वो फोटो दिखाना चाहूंगा, ताकि आप लोग रिलेट कर पाए, इस बिजनेस की पावर को आप समझ पाए, इस सिस्टम की पावर को आप समझ पाए। सर एक बार अगर स्क्रीन आ जाए तो मेरे को बता दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है सर। ओके। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ सर। आज से 23 साल पहले मैंने एक जॉब स्टार्ट की थी, और वो जॉब क्या थी, कुछ फोटो के माध्यम से। ये एक फोटो है मेरी। ये जो एक रस्सी का एक आइटम था, ये पीछे मैं खड़ा हूं यहाँ पे, है ना। ये मैजिशियन मेरे गुरुजी थे, मैजिक के गुरुजी, और यहाँ के गुरुजी बीसी सर हैं। तो ये मैजिक के गुरुजी थे। मैं एक फोटो और है मेरे पास में, मैं उसको भी दिखाना चाहूंगा। ये पीछे मैं खड़ा हूं, ये लगभग 22 साल पुरानी, 23 साल पुरानी फोटो है मेरी। ये पीछे मैं खड़ा हूं, ये आइटम दिखा रहे हैं, मैंने सारा लगा रखा है। और एक फोटो और है, ये मैं खड़ा हूं, और मेरे को लग रहा है सर आज मैं ज्यादा अच्छा दिखता हूं, है ना। आज से 22 साल पहले, 23 साल पहले जैसा दिखता था उससे ज्यादा अच्छा आज दिखता हूं। तो ये एक फोटो है, हम ऐसे स्कूलों में शो करते थे जाके। 1500 रुपए महीना मिलते थे, और 3 साल ये जॉब की मैंने, 2 साल ये जॉब की, 2 साल जॉब की। रोज सुबह जाना होता था, पूरा दिन मैजिक शो करते थे 2, 3, 4 स्कूलों में, और शाम को घर पे वापिस आते थे। तो इस तरह की लाइफ है। बीए सेकंड ईयर के एग्जाम से पहले आरसीएम बिजनेस जिंदगी में आया। एक मीटिंग में जाने का मौका मिला, और उस मीटिंग में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। उस मीटिंग में कुछ छोटी छोटी बातें समझ में आई, और वो बातें मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा। उस मीटिंग में पहली बात समझ में आई कि बिजनेस 5 साल का बिजनेस है, 5 साल में जिंदगी को बदल के रख देगा। 19 साल की मेरी उम्र थी, और मैंने बैठ के कैलकुलेशन की कि 19 साल प्लस 5 साल मतलब 24 साल का मैं हो जाऊंगा। और उन्होंने कहा 4 साल में आप इस बिजनेस में रिटायर हो सकते हो। दूसरी बात समझ में आई कि इस बिजनेस से आपको टाइम फ्रीडम मिल सकता है, मनी फ्रीडम मिल सकता है, सिक्योरिटी मिल सकती है। और उस मीटिंग में बैठ के एक बड़ा डिसीजन लिया, और वो डिसीजन शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन था। उसी मीटिंग में बैठ के मैंने सोचा, आज के बाद ना मैं पढ़ाई करूंगा, आज के बाद ना नौकरी करूंगा, आज के बाद मैं फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करूंगा। और आज से 21 साल पहले मेरे को नहीं पता था मेरा फ्यूचर क्या होगा, आरसीएम का फ्यूचर क्या होगा, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा, बट विश्वास किया था उस व्यक्ति पे जिस व्यक्ति की मीटिंग में मैं बैठा था। घर पे आके मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, आरसीएम बिजनेस करना चालू किया आज से 21 साल पहले, एक उम्मीद के साथ, एक विजन के साथ, एक सोच के साथ। 1 साल पूरी एक्साइटमेंट के साथ, पूरी पावर के ताकत के साथ मैंने आरसीएम बिजनेस किया, और 1 साल में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अगर मैं पहले साल की इनकम की बात करूं, क्योंकि इनकम की भाषा मैक्सिमम लोगों को समझ में आती है,
एक साल में जो टोटल पैसा आरसीएम से आया वो 16,000 रुपए आए, और 16,000 से ज्यादा मेरा इस बिजनेस पे खर्च हो गया। ये मेरी पहले साल की कहानी है। खूब मेहनत करते थे। एक साइकिल होता था, साइकिल के पीछे आरसीएम गत्ते के डब्बे में किट आती थी, ब्लू और व्हाइट कलर का एक डब्बा होता था, उसमें 3 पैंट 3 शर्ट की किट आती थी। हमेशा साइकिल के पीछे 2 किट होती थी, और खूब लोगों को प्लान दिखाते थे। और जब प्लान दिखाते थे, मैक्सिमम लोग प्लान को सुनना भी पसंद नहीं करते थे, और जो सुन लेते थे वो समझते नहीं थे, और जो समझते थे वो जुड़ते नहीं थे, और जो जुड़ते थे वो काम नहीं करते थे। लेकिन फिर भी हम अपना काम करते गए, लगातार प्लान दिखाते गए, प्लान दिखाते गए। एक साल में कुछ नहीं हुआ। दूसरे साल फिर इसी तरह काम किया, सुबह निकलते, शाम को घर पे वापस, पूरा दिन आरसीएम करते। दूसरे साल की जो इनकम आई आरसीएम से 65,000, और 65,000 से ज्यादा इस बिजनेस में मेरा खर्च हुआ। ये 2 साल की कहानी है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सर, इस बिजनेस की पावर, ये शुरू में ये चलेगा नहीं। जितने भी साथी इस बिजनेस में आज कामयाब हैं, बहुत बड़े लेवल पे हैं, जिनको आप रोल मॉडल, जिनको आप गुरु मानते हैं, शुरू में उनका भी नहीं चला था। शुरू में एक बार चल गया तो फिर ये रुकेगा नहीं। तो 2 साल तक खूब काम किया, उसका रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ 25वें महीने। 25, 27, 28, 29, 30वें महीने में मैं आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। मेरे को आज भी याद है, बीसी सर ने मेरे को रॉयल्टी की ट्रॉफी दी थी, मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता। 30वें महीने में आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। 26,305 रुपए का चेक आया। मेरे फादर जॉब करते थे, 28 साल हो गए थे उनको जॉब करते करते, और उनकी सैलरी थी उस समय 10,500 रुपए, और मेरा जो रॉयल्टी का चेक आया था वो 26,300। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूं इस बिजनेस की पावर, कि जब ये चलना शुरू करेगा तो कहां तक जाएगा। 26,305 रुपए का चेक आया, और मैंने अपनी जिंदगी का पहला सपना पूरा किया। मैं एक बाइक लेके आया, वो मेरे जीवन की, मेरे खानदान की पहली बाइक थी। उस बाइक को मैं लेके आया, 15,000 रुपए डाउन पेमेंट, बाकी फाइनेंस करवा के, और उस बाइक के ऊपर खूब काम किया। लेकिन उस बाइक में एक दिक्कत थी, मैं भी आपके पास जो बाइक होगी उसमें भी वो दिक्कत होगी। उस बाइक में दिक्कत थी कि गर्मियों में जब उस बाइक पे जाते थे तो गर्मी लगती थी, और सर्दियों में जाते थे तो सर्दी लगती थी। ये दिक्कत थी उस बाइक में। आपकी बाइक में भी हो सकता है ये दिक्कत हो। तो उस बाइक को खूब चलाया सर, खूब काम किया। 33वें महीने में उस बाइक पे काम करने की वजह से टेक्निकल पे पहुंचा, चेक आया 50,049 का। उसके बाद मेरी इनकम बढ़ती गई, लेवल बढ़ता गया, बहुत कुछ होता गया, सपने पूरे होते गए। 1 गाड़ी खरीदी, 2 गाड़ी खरीदी, 3 गाड़ी खरीदी। और आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा इस सिस्टम की पावर, इस बिजनेस की पावर। शुरुआत जैसे भी की, 1,500 रुपए की जॉब से शुरुआत की, और आज आरसीएम की पावर है कि मैंने इस बिजनेस से 5 गाड़ियां खरीदी, 4 घर बनाए हैं। ये मेरा चौथा घर है। अभी सर बता रहे थे मेरे घर के बारे में, एक ड्रीम हाउस है, काफी बड़ा हाउस है, मैं बड़े खुश हूं इस घर में रह के। तो 4 घर बनाए। बैंक अकाउंट नहीं था जब मैंने आरसीएम शुरू किया, और आज मेरे बैंक का सबसे बड़ा अकाउंट मेरा है, यानी सबसे ज्यादा पैसा मेरे अकाउंट में रहता है। और भी बहुत सारी चीजें जब मैं बताऊंगा तो शायद बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन आज मैं उसके लिए नहीं आया। आज मैं बात करने आया हूं ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ है, ये सब कुछ आपके साथ कैसे हो सकता है ना। तैयार हैं क्या? हाथ को अगर ऐसा करेंगे तो सर मैं समझ जाऊंगा क्या करना है। सर ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। ये 2 शब्दों को अगर आपने पकड़ लिया, ये काम आएंगे दोनों शब्द। ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा आसान क्यों है और बड़ा क्यों है। लेकिन सिर्फ इस आसान बिजनेस में और बड़े बिजनेस में बड़ा काम करने के लिए क्या करना है? बड़ा काम करने के लिए एक ही काम करना है, अपने एंटीने को इस बिजनेस के अकॉर्डिंग सेट करना है। सर देखिए, जिन लोगों को आरसीएम मुश्किल लगता है और जिन लोगों को आरसीएम आसान लगता है, आरसीएम तो एक है, प्रोडक्ट एक जैसे हैं, अपलाइन एक जैसे हैं, मार्केटिंग प्लान एक जैसा है, कंपनी का जो एजुकेशन का सिस्टम है वो एक जैसा है। जिनको आरसीएम मुश्किल लगता है उनका एंटीना भी सेट नहीं है, और जिनको आरसीएम आसान लगता है उनका एंटीना आरसीएम के अकॉर्डिंग सेट हो गया। और मैं प्रयास करूंगा सर आपका एंटीना सेट करने का। आज देखिए, आज से 20 साल पहले, आज तो सिस्टम बदल गया है। 20 साल पहले हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, आपको शायद याद होगा ना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे। और समटाइम क्या होता था, टीवी में ना पिक्चर साफ होती थी ना आवाज साफ आती थी, है ना। पिक्चर भी साफ नहीं आती थी, आवाज भी साफ नहीं आती। हम क्या करते थे, याद करो सर, हम क्या करते थे? टीवी में कुछ नहीं करते थे, है ना। हम छत पे चढ़ते थे, छत पे जाके उस एंटीने को घुमाते थे, और जैसे उस एंटीने को घुमाते थे, एक लेवल पे आके, एक डायरेक्शन में आके
नीचे पिक्चर साफ आ जाती थी और आवाज साफ आ जाती थी। जैसे एंटीना डायरेक्शन पकड़ता, नीचे पिक्चर और आवाज साफ आ जाती थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो पिक्चर थी या आवाज थी वो सारी एयर में थी, बट हमारा एंटीना सेट नहीं था, इसलिए हमारे टीवी में वो साफ नहीं आ रही थी। और जैसे एंटीने को घुमा दिया और जैसे पिक्चर साफ आ गई, जैसे एंटीना डायरेक्शन पकड़ा, पिक्चर और आवाज साफ आ गई, तो मैं भी आपके एंटीने को घुमाने का प्रयास करूंगा आज। और मैं चाहता हूं सर आज आप सबका एंटीना सही डायरेक्शन में आ जाए, और जब सही डायरेक्शन में आएगा तो आरसीएम में पैसे का अंबार है, पैसे की कोई कमी नहीं है सर। शुरू में बहुत अच्छा लगता है, पैसा आना चाहिए, हर आदमी, हम भी इंतजार करते थे। 7 तारीख को बिजनेस फाइनल होता था, 9 तारीख को, 10 तारीख को पैसा घर में आता था, इंतजार करते थे पैसा। लेकिन पिछले काफी टाइम से देखना ही छोड़ दिया कितना पैसा आ रहा है। पता, पैसे की तो मजबूरी है। शुरू में लक्ष्मी आगे भागेगी, आप पीछे भागोगे, लेकिन आने वाले समय में उल्टा हो जाएगा सर, आप आगे आगे भागोगे, लक्ष्मी आपके पीछे पीछे भागेगी। और वो सब कुछ सबके साथ हो सकता है, क्योंकि जितने लोगों ने इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम किया वो सारे आम से व्यक्ति थे, आम से आदमी थे, आम से आदमियों ने इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम किया है। और आप सब भी, मेरे को जो दिखाई दे रहा है मेरी स्क्रीन पे जितने लोग दिख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं सर, आप भी आम से आदमी हैं। तो आम से आदमी तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा, और डेफिनेटली अगर उन चीजों को आपने समझ लिया तो बिजनेस आपके लाइफ में चमत्कार कर सकता है। मैं स्क्रीन शेयर अगेन कर रहा हूं। आपके 500 रुपए का सामान भी फ्री है, वो भी स्क्रीन आ गया सर? जी सर, थैंक यू। ये अगेन वो फोटो आ गई मेरी। अब एक सवाल है सर आप सभी से, और थोड़ा सा सोच के इसका जवाब देना। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आरसीएम आपका पास्ट बदल सकता है? जो समय जा चुका है, क्या आरसीएम आपका पास्ट बदल सकता है? नो सर, नो, नहीं बदल सकता है ना। ये बिल्कुल तय है सर कि आपकी बीती हुई जिंदगी को आरसीएम अच्छा नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल तय है ना। मैं एक दूसरा सवाल करता हूं, आरसीएम आपका प्रेजेंट बदल सकता है? अच्छा, जो भी साथी मेरे को सुन रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में एक बार यस या नो लिख दें, है ना। अगर आपको लगता है बदल सकता है, यस लिख दें, और जो भी लगता है आपको, एक बार कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा कि पास्ट तो नहीं बदल सकता लेकिन प्रेजेंट बदल सकता है क्या। एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप मेरी बात को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ताकि उसी ढंग से मैं आगे की बात करूंगा। यस बदल सकता है, यस बदल सकता है। और भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। यस, यस, कुछ लोग बीच में नो कह रहे हैं, मैक्सिमम लोग यस कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हम करते हैं। आरसीएम बिजनेस में आने के बाद हम सोचते हैं हमारा प्रेजेंट बदलेगा बिजनेस। दोस्त, पास्ट भी नहीं बदल सकता और आरसीएम आपका प्रेजेंट भी नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता? उसके पीछे कारण है। आज अगर आप आरसीएम करोगे ना, आज की आज बहुत कुछ नहीं मिलने वाला। ये बिजनेस है सर, बिजनेस है। आज की आज आपकी जिंदगी अच्छी नहीं होने वाली। एक आम का पेड़ आज लगाया आपने, आज की आज उस पे आम नहीं लगेंगे। और मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं इस बिजनेस में, वो आज की आज अपनी जिंदगी को अच्छा करने का प्रयास करते हैं। आज आपकी जिंदगी पहली जिंदगी से थोड़ी सी खराब हो सकती है। आपकी पहली जैसी भी जिंदगी थी, आज की जिंदगी उससे थोड़ी बहुत खराब हो सकती है भी। आज आपकी जिंदगी में 1000 मुश्किलें हैं। हम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली के लोग अगर मेरे सामने बैठे हैं, और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। तो अगर आज आपकी जिंदगी में 1000 मुश्किलें हैं, तो मान के चलना अगर आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया तो आपकी मुश्किल कितनी हो जाएंगी? आपकी मुश्किल हो जाएंगी 1001, है ना। 1000 पहले थी, एक आरसीएम आ गई, 1001 मुश्किल होंगी। लेकिन एक चीज मैं आपको समझाना प्रयास कर रहा हूं, यह बिजनेस 3 साल का बिजनेस है सर। शिद्दत के साथ 3 साल इस बिजनेस को करना है। मेरे समय में 5 साल का बिजनेस था। उस समय 2 प्रोडक्ट होते थे, उस समय पिकअप सेंटर नहीं होते थे, इस तरह का एजुकेशन सिस्टम, इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। उस समय सीखने वाले, सिखाने वाले बहुत कम होते थे। बट आज की अगर मैं बात करूं, ये सब कुछ बहुत ज्यादा है। आज ये बिजनेस 3 साल का बिजनेस है। अगर आपने शिद्दत के साथ सही ढंग से इस बिजनेस में 3 साल काम कर लिया, ये आपके पास्ट को तो नहीं बदल सकता, प्रेजेंट को नहीं बदल सकता, लेकिन आपके फ्यूचर को बदल के रख देगा। ये पावरफुल बिजनेस है, इससे बड़ा बिजनेस है ही नहीं दुनिया में कोई भी। तो आपके फ्यूचर को बदल सकता है। आज के लिए आरसीएम करोगे सर, ज्यादा नहीं कर पाओगे। आप आने वाले 3 साल बाद के लिए आरसीएम करो, 5 साल बाद की जिंदगी के लिए आरसीएम करो, 10 साल बाद की जिंदगी के लिए आरसीएम करो। आज की जिंदगी में बहुत सारी तकलीफ हो सकती है, लेकिन 3 साल की जिंदगी बहुत अच्छी कर सकता है। ये बिजनेस में है। और इसमें एक छोटी सी कोटेशन के माध्यम से
ये बिजनेस आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहले दिन से फुल टाइम करना। मैंने डिसीजन लिया था पहले दिन से फुल टाइम करने का, आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो पार्ट टाइम कर सकते हो। पार्ट टाइम में भी लोग इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं और फुल टाइम में भी इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं। लेकिन एक नियम बनाओ सर, एक रूल बनाओ। नियम क्या बनाओ कि 9 to 5 अगर आप पेट के लिए काम करते हैं, 9 to 5 आप जॉब करते हैं, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर 9 से 5 बजे तक आप पेट के लिए काम करते हैं, तो अगले 3 साल के लिए 5 to 9 अपने सपनों के लिए काम करना है। अगर 9 to 5 पेट भरेगा, डेफिनेटली इतने टाइम काम करके केवल पेट ही भर सकता है। अगर 9 to 5 पेट के लिए काम करना है तो 5 to 9 अपने सपनों के लिए काम करो। और डेफिनेटली अगर 3 साल सही ढंग से, सही तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर लिया तो बहुत है। मैं अपने बारे में मैं आपसे बता रहा था कि रॉयल्टी मेरी आई वो 2.5 साल में आई। 2.5 साल लगे सर रॉयल्टी पे पहुंचने में, लेकिन ये भाई बिजनेस चलता है ना तो खूब स्पीड से चलता है। और अगले 2.5 साल में मैं आरसीएम बिजनेस का स्टार रूट भी अचीव करता। यानी कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी संभव है अगर आपने सही ढंग से। और वो किस टाइम था जब आरसीएम बिजनेस में चंद प्रोडक्ट थे, और जब आरसीएम बिजनेस में जो प्रोडक्ट थे उनकी क्वालिटी जो थी वो आज जैसी क्वालिटी नहीं थी। आज जो हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज है, आज जो हमारे पास क्वालिटी है, उस समय ऐसी रेंज नहीं थी। मेरे को आज भी याद है आरसीएम बिजनेस में पैंट शर्ट आती थी, उसके बाद आरसीएम ने डिसीजन लिया कि आरसीएम एफएमसीजी लेके आएगा और 3 प्रोडक्ट लॉन्च किया आरसीएम ने। पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया टूथपेस्ट, दूसरा है नहाने की साबुन, तीसरा कपड़े धोने की साबुन, डिटर्जेंट केक। 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए और कैसी क्वालिटी आती थी उस समय की बात कर रहा हूं मैं, आज से लगभग 18 साल पहले। तो ये 3 प्रोडक्ट लॉन्च किया आरसीएम ने। टूथपेस्ट हम घर में लेके आए तो जैसे ही टूथपेस्ट को दबाने का प्रयास किया उसमें से पेस्ट नहीं निकला। उस समय की बात कर रहा हूं सर, क्वालिटी कैसी होती थी, है ना। पेस्ट नहीं निकला, थोड़ा सा और जोर से दबाया तो फिर पानी निकला, फिर और जोर से दबाया तो फिर सूखी सी क्रीम निकली। यानी अलग अलग चीजें निकली। जो कपड़े धोने की साबुन आती थी उस समय आरसीएम ने, क्योंकि कपड़ा बनाने वाली कंपनी सर साबुन बनाएगी तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो होगी। कपड़ा धोने की जो साबुन आती थी डिटर्जेंट केक, और जैसे ही पहली बार कपड़े धोते थे उसका साबुन के 2 टुकड़े हो जाते थे। बट आज की बात करें सर, आज आरसीएम के प्रोडक्ट हैं उसकी जो क्वालिटी है इंटरनेशनल क्वालिटी है। इंटरनेशनल क्वालिटी का मतलब मैं बता रहा हूं कि आज आरसीएम के प्रोडक्ट का जो कंपैरिजन है वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट से लोग करते हैं, और डेफिनेटली इंटरनेशनल क्वालिटी है। आज कोई भी व्यक्ति अगर सही ढंग से आरसीएम के प्रोडक्ट को एक बार यूज करता है ना, वो जीवन में दूसरे प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगा, वो केवल आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करेगा। इस तरह की क्वालिटी आज हमारे पास है। तो अगर हम 9 to 5 पेट के लिए काम करें तो 5 to 9 सर अपने सपनों के लिए हमें काम करना चाहिए। और डेफिनेटली इस बिजनेस में वो पावर है, हमारे सारे के सारे सपने पूरे कर सकता है। मेरे अंदर पावर नहीं है, सिस्टम के अंदर पावर है। और जितने भी लोग इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं उन्होंने सिस्टम का सहयोग लिया, इसलिए वो यहां तक पहुंचे हैं। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं सर, ये 3 शब्दों को आप नोट करें, 30, 365 और 1095। ये बड़े चमत्कारिक शब्द हैं आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, है ना। आपकी आने वाली जनरेशन की जिंदगी को बदलने के लिए 3 शब्दों को पकड़ो, 30, 365 और 1095। यानी इस बिजनेस में एक महीने में हमें 30 दिन काम करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं फुल टाइम करता हूं, बहुत सारे पार्ट टाइम, बहुत सारे लोग सम टाइम करते हैं। देखिए फुल टाइम करने वाले जल्दी कामयाब हो जाएंगे, पार्ट टाइम करने वाले थोड़े समय के बाद कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये जो सम टाइम वाले हैं ना, सम टाइम ना तो आज से पहले कामयाब हुए, ना आज कामयाब, ना आगे कामयाब होंगे, वो कभी नहीं कामयाब हो सकते जो सम टाइम करते हैं। लोग गलती क्या करते हैं सर, आज आरसीएम करते हैं, 3 दिन तक आरसीएम का नाम नहीं लेते, फिर चौथे दिन फिर आरसीएम कर लेते हैं, फिर 5 दिन फिर नाम नहीं लेते। इस तरह के लोग इस बिजनेस में कहीं नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग लटके रहते हैं, बहुत सारे लोग क्विक इस बिजनेस में बहुत आगे जाते हैं। एक जैसे अपलाइन है, एक जैसा सपोर्ट है, एक जैसा प्रोडक्ट है, एक जैसा प्लान है। कुछ लोग बहुत नीचे, कुछ लोग बहुत ऊपर जाते हैं। वो सिर्फ इस चीज की वजह से कि रोजाना महीने में 30 दिन का एक नियम बनाओ सर, अपनी जिंदगी के 3 साल इस बिजनेस के नाम करो और 3 साल अग्रेसिव होके काम करो। आराम आराम से काम करने से बड़े रिजल्ट कभी नहीं मिल सकते। एक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, सर्दियों का टाइम है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, आराम आराम से धक्का लगाते रहो सर। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी, लेकिन अग्रेसिव होके पूरी ताकत के साथ अगर एक बार आपने जोर से धक्का लगा दिया, वो जोर से धक्का उस गाड़ी को 2 मिनट में स्टार्ट कर सकता है। सेम आरसीएम बिजनेस है। मैं कहता हूं सर महीने में 30 दिन का नियम, घंटे 22 घंटे कुछ भी करो, आप नौकरी कर रहे हो करते रहो, आप बिजनेस कर रहे हो करते रहो, 2 घंटे 2 लोगों को प्लान दिखाने का नियम बनाओ कि कम से कम 2 लोगों को प्लान दिखाना है। कम से कम उन 2 घंटों में कुछ प्रोडक्ट की रिटेलिंग करनी है।
कम से कम उन 2 घंटों में कुछ लोगों को डायमंड क्लब की शुरुआत करवा देनी है। महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन। कुछ दिन के लिए भूल जाओ सर, शादी विवाह फंक्शन पार्टी पूजा, कुछ दिन के लिए भूल जाओ, जिंदगी भर याद रख लेना। मेरे को आज भी याद है, मैंने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया, शुरू के जो 5 साल थे ना, किसी भी शादी में नहीं गया था मैं। मेरे एक कजन की शादी थी, चाचा के लड़के की शादी थी, सगे चाचा के लड़के, मैं नहीं था सर, मैं पटना में मीटिंग कर रहा था। पूरा परिवार मेरे से नाराज था। क्यों नाराज था? कि वो उनको लग रहा था कि हम सभी लोग शादी में हैं और वो अकेला शादी में नहीं है। लेकिन मेरा कमिटमेंट था कि 5 साल तक किसी भी शादी में नहीं जाना। और उसी का रिजल्ट है सर कि आरसीएम बिजनेस में जब रिजल्ट आए तो बहुत बड़े रिजल्ट आए। और 1095 यानी 3 साल तक इस बिजनेस में शिद्दत के साथ काम अगर आपने कर लिया तो 3 साल में लाइफ को बदल के रख देगा। ये ज्यादा दिन करने का बिजनेस नहीं है, जिंदगी भर करने का बिजनेस नहीं है। बाद में आप अपनी मर्जी से करोगे। मैं करता था 30 दिन करता था, लेकिन आज मैं अपनी मर्जी से करता हूं। आज मेरा मन करता महीने में 30 दिन काम करता हूं, मेरा मन करता महीने में 15 दिन काम करता हूं, मेरा मन करता महीने में 5 दिन काम करता हूं। बट एक टाइम मैंने पूरी ईमानदारी के साथ में महीने में 30 दिन काम किया। और यही चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप इस बिजनेस में बहुत आगे जाना चाहते हैं, संभावना इस बिजनेस में खूब है, पावर इस बिजनेस में खूब है, फ्यूचर बहुत बड़ा है इस बिजनेस का, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत बड़ा है। अगर आपने इस तरीके से 3 साल तक अपनी जिंदगी के, और 3 साल सुनते ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3 साल तो बहुत समय होता है। आज मैं 40 साल का हूं, 3 साल के बाद तो मैं 43 साल का हो जाऊंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से पूछता हूं कि 3 साल बाद आप 43 के हो जाओगे, अगर आरसीएम नहीं करोगे तो 3 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? 43 के तो होंगे ही। आरसीएम करें तो भी होंगे और आरसीएम नहीं करें तो भी होंगे। लेकिन 2 जिंदगी है सर, एक वो जिंदगी है जो आरसीएम के साथ है, और एक वो जिंदगी है जो आरसीएम के बिना है। दोनों जिंदगियों में जमीन आसमान का अंतर होगा। केवल अगर इस चीज को आपने समझ लिया तो बिजनेस आपके जीवन में कमाल कर सकता है। बहुत सारे काम है सर जो कंपनी करती है, आपको नहीं करना, कंपनी करती है। क्या क्या कंपनी करती है? मैंने कुछ काम लिखे आपके सामने, लेकिन इस तरह के हजारों काम कंपनी करती है। जैसे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, आरसीएम बिजनेस पे 100 करोड़ लगे, 500 करोड़ लगे, 1000 करोड़ लगे, 2000 करोड़ रुपए लगे, ना तो 1 रुपया मेरे को लगाना, ना कदम सर को लगाना, ना आपको लगाना। सारा पैसा किसको लगाना है? कंपनी को लगाना है। आगे भी जितना पैसा लगाना पड़ेगा कंपनी को ही लगाना है, आपको और मेरे को कुछ नहीं लगाना। प्लांट है ना, कि जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्लांट में बनते हैं, प्लांट जो लगाने हैं वो कंपनी लगाती है, उसमें मेरे को आपको कुछ नहीं करना। प्रोडक्ट की प्लानिंग, कौन सा प्रोडक्ट लेके आना है, वो सारा काम कंपनी का है। अभी कोरोना के टाइम पे सैनिटाइजर चाहिए था, मास्क चाहिए था, काढ़ा चाहिए था, सब कुछ कंपनी प्लान करती है। प्रोडक्ट की प्लानिंग कंपनी करती है। रॉ मटेरियल, उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल कहां से आएगा, कच्चा माल कहां से आएगा, वो कंपनी करती है, वो कंपनी लेके आती है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हर प्रोडक्ट के R&D होती है, R&D कंपनी, प्रोडक्शन कंपनी करती है। टैक्सीज एंड लीगल मैटर्स, ये सारा काम कंपनी करती है। आपने कभी नहीं किया होगा ये काम, ना कभी करना कि कौन सा प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन कहां पे होगा, कौन सा टैक्स देना पड़ेगा, कहां पे उसका लाइसेंस नंबर लेना पड़ेगा, वो सारा काम कंपनी करती है। ट्रांसपोर्ट वो कंपनी करती है। मैनेजमेंट, आरसीएम को चलाने के लिए सर हजारों लोगों की टीम काम करती है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं, सारा काम कंपनी का है। स्टाफ को सैलरी कंपनी देती है, आपको और मेरे को कोई सैलरी नहीं देनी, सारा सैलरी कंपनी देती है। बिजनेस की कैलकुलेशन, आपका महीने का 1000 का बिजनेस है, 1 लाख का बिजनेस है, 10 लाख का बिजनेस है, 50 लाख का बिजनेस है, 1 करोड़ का बिजनेस है, सारी कैलकुलेशन रियल टाइम पे बिजनेस अपडेट होता है। रियल टाइम पे आपकी टीम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी सामान खरीदती है, उसी टाइम आपके बिजनेस में वो बिजनेस वॉल्यूम ऐड हो जाता है। तो बिजनेस की कैलकुलेशन, महीने का जो बिजनेस होता है उसकी कैलकुलेशन पूरी कंपनी करती है। उस कैलकुलेशन पे आपका 50 रुपए का चेक बने, आपका 500 का बने, 50,000 का बने, 5 लाख का बने, 50 लाख का बने, वो सारा फंड ट्रांसफर कंपनी आपके अकाउंट में करती है। और मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं, मेरे को याद आ गई बीच में, ऐसी कंपनी आज तक नहीं देखी। मेरे पास जो पैसा आता है उस पर जीएसटी ऐड होके आता है। जिन लोगों की इनकम 20 लाख रुपए से ऊपर होती है उसके ऊपर जीएसटी लगता है, जीएसटी कंपनी पे करती है, फिर हमें उस जीएसटी को आगे पे करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें एक टैक्स इनवॉइस साइन करके भेजनी होती है कंपनी में, फिर हमारा फंड ट्रांसफर होता है। आज से 9-10 महीने पहले की बात बता रहा हूं, बाई चांस मेरे को याद ही नहीं रहा टैक्स इनवॉइस को साइन करके भेजना। और जब टैक्स इनवॉइस जब तक कंपनी में नहीं जाएगी, जब तक फंड ट्रांसफर नहीं होगा, तो 12 या 13 तारीख के आसपास हरीश जी का फोन आया मेरे पास में कि सर आपका फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं हम, बट आपकी टैक्स इनवॉइस अभी तक नहीं आई है। मैं हंसने लग गया। तो हरीश जी ने कहा कि सर हंस क्यों रहे हो? मैंने हरीश जी को कहा कि सर
दुनिया की हर कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर फोन करते हैं कि सर मेरा पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, मेरा पैसा ट्रांसफर करो, है ना। हर कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर फोन करते हैं कि मेरा पैसा ट्रांसफर करो। ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो पैसा ट्रांसफर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास में कॉल कर रही है कि हम आपका पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, बस साइन करके भेज दो। तो फंड ट्रांसफर आपका जितना, और इस तरह के हजारों काम है सर जो कंपनी करती है, जो ना आपको करने ना मेरे को करने, सारे काम कंपनी करती है। हमें क्या करना है सर, हमें अपने आप को बदलना है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करना है। और डेफिनेटली अगर इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने अपने आप को सेट कर लिया, ये बिजनेस कहीं से कहीं जा सकता है। 4 छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको नोट करवाना चाह रहा हूं, और मैं चाहता हूं सर उन 4 पॉइंट्स को आप नोट करें, और डेफिनेटली उनको खाली नोट मत करें, उनके ऊपर काम करें। वो 4 पॉइंट आपको आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना सकते हैं, वो 4 पॉइंट आपको आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बना सकते हैं, एमराल्ड बना सकते हैं, स्टार रूबी बना सकते हैं, सफायर बना सकते हैं, डायमंड बना सकते हैं। वो 4 पॉइंट क्या क्या है? पहला पॉइंट, जो अगले 3 साल तक कम से कम आपको करने हैं, ये 4 काम कम से कम 3 साल। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या होगा। पहली चीज, रोजाना गांठ बांध लो सर, बड़ा बिजनेस करना है। किन लोगों का बड़ा हुआ? आम से आदमियों का बड़ा हुआ है ना। और उन्होंने इस काम को किया है, जितने भी लोग कामयाब दिखेंगे ना, उन्होंने इस काम को किया। अगले 3 साल तक कम से कम 2 लोगों को रोजाना आरसीएम का प्लान दिखाना। ज्वाइन मैं नहीं कह रहा कि 2 लोगों को रोजाना ज्वाइन करवाना, ज्वाइन करवाना आपके हाथ में नहीं है, बट प्लान दिखाना आपके हाथ में है। 2 लोगों को कम से कम आज आरसीएम का प्लान दिखाना रोजाना। वो जुड़े ना जुड़े, करें ना करें, क्या उसके बारे में बात ही नहीं, सोचना ही नहीं है क्या होगा, बट हमारा काम क्या है? 2 लोगों को प्लान दिखाना, हमें अपना काम करना है। एक बार दिल्ली से भीलवाड़ा का जो रास्ता था, उसमें 2 लोग एक काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? एक खड्डा खोद रहा था, दूसरा पीछे से आके उसमें मिट्टी डाल रहा था। पहला खड्डा खोद रहा था, दूसरा मिट्टी डाल रहा था। कदम सर ने उनको देखा, कदम सर ने उनसे पूछा क्या कर रहे हो? बोले हम काम कर रहे हैं। बोले ये कौन सा काम है? एक खड्डा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाल रहा है। तो उन्होंने बताया डेली हम इस काम पे 3 लोग होते हैं, मैं खड्डा खोदता हूं, ये मिट्टी डालता है, जो बीच वाला व्यक्ति है जो पौधा रखता है वह छुट्टी पे है, और हम अपना काम कर रहे हैं। तो अगले 3 साल के लिए हमें अपना काम करना है। देखिए ताश के 52 पत्ते होते हैं सर, उनमें इक्के 4 ही होते हैं, सारे इक्के नहीं होते, 4 ही इक्के होते हैं बस। आपको इसी चीज को देख के समझना। आप प्लान दिखाओगे, जरूरी नहीं कि पहला ही व्यक्ति इक्का मिले, जरूरी नहीं 10 व्यक्तियों में कोई इक्का मिले, उससे जरूरी नहीं अगले 20 पत्तों में कोई इक्का मिले, जरूरी नहीं 30 पत्तों में इक्का मिले, लेकिन एक गारंटी है, अगर आपके अंदर हिम्मत है ना 52 पत्ते उठाने की, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत 4 इक्के ढूंढने से, मिलने से आपको रोक नहीं सकती। व्हाट्सएप कैसे मिले हैं? प्लान दिखाने से मिले हैं सर, है ना। कदम सर ने आज प्लान दिखा दिया व्हाट्सएप। कदम सर कैसे मिले? जितने भी कामयाब लोग हैं इस बिजनेस में, वो कैसे मिले? किसी ने इनको जाके प्लान दिखा दिया था। और ये एक कदम सर नहीं है, एक व्हाट्सएप नहीं है इस दुनिया में, एक कोठारी साहब नहीं है, एक बीसी सर नहीं है, लाखों इन जैसे लोग हैं। वो हमारी टीम में आके काम कर सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं। सिर्फ एक ही काम है, अगले 3 साल के लिए कुछ भी हो जाए, कम से कम 2 लोगों को प्लान। आप एक होम मीटिंग कर सकते हो, एक हॉल मीटिंग कर सकते हो, आपका बिजनेस उससे ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा, लेकिन कम से कम 2 लोगों को प्लान जरूर दिखाना। अगर ये क्लियर है तो सर हाथ एक बार ऐसे कर दे, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं सर, एक तरफ 1% है, एक तरफ 99% है। और वो 1% कौन है सर? 1%, देखिए हर फील्ड में पैसा है, दुनिया का कोई भी फील्ड है उसमें बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। बाल काटने में बहुत सारा पैसा है, एक आदमी बाल काट के 300 करोड़ की नेटवर्थ है उसकी, जावेद हबीब। खाना बनाने में, जो आपने देखा होगा ना, खाना बनाते हैं सर शेफ, एक आदमी खाना बना के 700 करोड़ की नेटवर्थ है। हर काम में पैसा है, आरसीएम में बहुत सारा पैसा है। किसको मिलेगा ज्यादा पैसा? किसको मिलेगा? जो इसका एक्सपर्ट होगा। और एक्सपर्ट कौन? कोई भी बन सकता है सर आप में से। दुनिया के हर काम में, हर फील्ड में बहुत सारा पैसा है। ज्यादा पैसा किसको मिलेगा? जो इस काम का एक्सपर्ट बन जाता है। एक कोटेशन मैंने पढ़ी थी कि अगर दुनिया के पूरे पैसे को इकट्ठा कर लिया जाए, दुनिया के पूरे पैसे को, धन संपदा को इकट्ठा कर लिया जाए और पूरी दुनिया में उस पैसे को बराबर बराबर बांट दिया जाए, कुछ समय के बाद वो पैसा वापिस उन्हीं लोगों के पास चला जाएगा जहां से वो पैसा आया था। इसको मैं रिपीट कर रहा हूं,
अगर पूरी दुनिया के सारे पैसे को इकट्ठा कर लिया जाए और सारी दुनिया में बराबर बराबर बांट दिया जाए, दोबारा से उन्हीं लोगों के पास चला जाएगा जहां से वो निकल के आया था। ऐसा क्यों है? इसके पीछे किसी की चाल नहीं है, इसके पीछे कोई और काम नहीं, और साइंस काम नहीं करती। वो लोग हैं अपने आप को इस लायक बनाते हैं कि उनके पास पैसा आता है, वो लोग अपने आप को इस लायक बना देते हैं। हमें इस बिजनेस को नहीं करना सर, हमें इस बिजनेस के लायक बनना है। अगर हमने अपने आप को इस बिजनेस के लायक बना दिया, डेफिनेटली पैसा पीछे पीछे आएगा। अपार संभावना है पैसे की इस बिजनेस में। नियम बनाओ सर, कुछ समय डेली का 24 में से कुछ समय सीखने के ऊपर टाइम लगाओ। मैं कहता हूं कम से कम 1 घंटा रोजाना, 23 घंटे कुछ भी करो, 1 घंटा सीखने के टाइम लगाओ। आधा घंटा सुबह सुबह उठते ही एक मोटिवेशनल वीडियो देखो, व्हाट्सएप का वीडियो देखो सर, बीसी सर का वीडियो देखो, कदम सर का वीडियो देखो, मोटिवेशन आएगा आपके अंदर, ऊर्जा एनर्जी आएगी। शाम को सोने से पहले एक एजुकेशनल वीडियो देख के सो। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। जूम मीटिंग होती है सर, किसी जूम मीटिंग को मिस मत करो। कोई भी जूम मीटिंग है सर, क्या करना है, अपने मोबाइल को ऑन करके और कान में लीड लगानी है, कुछ भी काम करते रहो, मीटिंग को जरूर अटेंड करो। फिजिकल मीटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, आप मीटिंगों को मिस मत करो। पता नहीं कौन सी जूम मीटिंग, पता नहीं कौन सी फिजिकल मीटिंग, पता नहीं कौन सा वीडियो आपके जीवन को बदल दे, पता नहीं है कौन सा बदलेगा। रोजाना ज्ञान लेना स्टार्ट करो, नॉलेज लेनी स्टार्ट करो, और जितना ज्यादा ज्ञान होगा, जितने ज्यादा एक्सपर्ट बनोगे, आरसीएम चलाना नहीं पड़ेगा, आरसीएम अपने आप चलेगा। पहली चीज, कम से कम 2 लोगों को प्लान रोजाना दिखाओ अगले 3 साल तक। दूसरी चीज, 1 घंटा रोजाना अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, सीखने के ऊपर इन्वेस्ट करो। कुछ अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालो सर। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। बहुत सारे लोग 8-8 बजे तक, 9-9 बजे तक सोते रहते हैं। सर सुबह जल्दी उठो। जितने भी कामयाब लोग हैं ना, उनका एक कॉमन गुण है, वो अर्ली राइजर होते हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं। तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, क्योंकि जब सुबह जल्दी उठने की आदत होगी, डेफिनेटली वो टाइम आप सीखने के ऊपर लगा सकते हो। पॉइंट नंबर 3, वॉल्यूम के ऊपर काम करो सर। आप कितना जेआर सिम बोलते हो, कितनी अच्छी ताली बजाते हो, कितने अच्छे पैर छूते हो ऑफलाइन से, वहां से बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस चलेगा सर, आपका फोकस वॉल्यूम पे होना चाहिए। और वॉल्यूम किस चीज से सर? आपका फोकस होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए डायमंड क्लब पे। और डायमंड क्लब की शुरुआत कहां से होगी? टीम से नहीं होगी, आपसे खुद से होगी। 5,000 का बिजनेस हर महीने आपका होना ही होना चाहिए। और कब होना चाहिए? वो 30 तारीख को नहीं होना चाहिए, 15 को भी नहीं होना चाहिए, 10 को भी नहीं होना चाहिए, 1 तारीख को होना चाहिए। क्योंकि जो 1 तारीख को करके उसका बेनिफिट मिलेगा ना, वो 30 तारीख को करके बिल्कुल नहीं मिलेगा। 1 तारीख को आपका 5,000 बिजनेस वॉल्यूम। मैं कैसे करता हूं, मैं अपनी कहानी बता रहा हूं, और बहुत सारे साथी ऐसे ही करते हैं। मेरे घर में ईमानदारी से 100% प्रोडक्ट आरसीएम के यूज होते हैं। और जब 100% प्रोडक्ट यूज होते हैं ना, 50%, 60%, 70% डायमंड क्लब घर से ही होता है। बाकी 5 लोगों को मैंने परमानेंट कस्टमर बना रखा है। कुछ प्रोडक्ट उनको हर महीने देता हूं मैं, हर महीने लेते हैं। अपने घर का प्रोडक्ट यूज कर लिया और 5 लोगों को परमानेंट कस्टमर बना लिया, डायमंड क्लब हो जाएगा। मेरा डायमंड क्लब कभी 5,000 नहीं होता सर, 6,500, 7,000 का बिलिंग बिजनेस वॉल्यूम हमेशा रहता मेरा। क्यों? क्योंकि 5 कस्टमर हैं और अपने घर का 100% घर में यूज कर रहा हूं। और अगर करोड़पति बनने के लिए, जीवन को बदलने के लिए ये छोटा सा काम नहीं कर सकते, तो फिर करोड़पति तो बनेंगे, लेकिन सपनों में बनेंगे, हकीकत में नहीं बनेंगे। डायमंड क्लब से शुरुआत करो, वॉल्यूम पे काम करो सर। हर महीने आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए। पिछले महीने अगर 1 लाख का बिजनेस था, अगले महीने 1 लाख नहीं होना चाहिए सर। वो 1,10,000 हो, 1,15,000 हो, 1,20,000 हो, बट 1 लाख नहीं होना चाहिए। और चौथी, पॉइंट नंबर 4, फॉलो द सिस्टम। बड़ा बनना है, बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस ऐसे नहीं हो जाएगा, सिस्टम को फॉलो करके होगा। कदम सर ने इतिहास रच दिया। कैसे इतिहास रचा? सिस्टम को फॉलो करके। बीसी सर का आशीर्वाद पूरे हिंदुस्तान को मिलता है सर, वो खुद भी सिस्टम को फॉलो करते हैं। आप देखें ना, इतने बड़े अचीवर खुद भी सिस्टम। और सिस्टम की परिभाषा बहुत बड़ी है, एक लाइन में मैं बता रहा हूं सिस्टम की परिभाषा। हर उस काम को करना है जिस काम को आपकी टीम करे और आपका बिजनेस बढ़े, और हर उस काम को नहीं करना कि आपकी टीम करे और आपका बिजनेस घटे या नुकसान हो। उस किसी भी काम को नहीं करना, चाहे कितना ही मजा आ रहा है उस काम को। हर उस काम को करना है जिस काम को आपकी टीम के हजारों लोग करें तो आपको फायदा हो, और उस किसी भी काम को नहीं करना आपकी टीम करे तो आपको नुकसान हो। बस एक ही लाइन में सिस्टम की परिभाषा। क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आप करोगे आपकी टीम करेगी, जो काम आप करोगे वही काम आपकी टीम करेगी। और आप सोच के देखो सर, अगर आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप डायमंड क्लब नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी टीम के लोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी टीम के लोग इमीडिएट अपलाइन, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी टीम है, इमीडिएट अपलाइन को लोग फॉलो करते हैं बहुत ऊपर। कदम सर जो कर रहे हैं वो आपकी टीम नहीं करेगी, आप जो कर रहे हो आपकी टीम करेगी। तो आप डायमंड क्लब नहीं करते, आपकी टीम भी डायमंड क्लब नहीं करेगी, तो क्या होगा सर?
बिजनेस में भट्ठा बैठेगा, है ना, बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट डायमंड क्लब करते हो, आपको देख के आने वाले समय में आपकी टीम के हजारों लोग डायमंड क्लब करेंगे। क्या होगा सर? बिजनेस कहीं से कहीं पहुंचेगा आपका। सिस्टम को, आप मीटिंग में लेट आते हो, आपको देखकर आपकी टीम भी लेट आएगी। आप 8 बजे की मीटिंग में ज्वाइन होते हो 8:10 पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी टीम के हजारों लोग देख रहे हैं, सैकड़ों लोग देख रहे हैं कि मेरे अपलाइन 8:10 पे ज्वाइन हुए। वो क्या करेगी सर? वो 8:20 पे ज्वाइन होना स्टार्ट करेगी आपकी टीम, क्योंकि डुप्लीकेशन आपका होगा ना। और उनकी डाउनलाइन उनको देख रही है, वो 8:30 पे ज्वाइन होंगे, उनकी डाउनलाइन उनको देख रही है, वो 8:50 पे ज्वाइन होंगे, और उनकी डाउनलाइन जब मीटिंग खत्म होगी जब ज्वाइन होंगे। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे से हुई है। इस बिजनेस में एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा, उसके जिम्मेदार भी आप खुद हैं। आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो रहा, उसके जिम्मेदार भी आप खुद हैं। आप सिस्टम को फॉलो करो, जो सिस्टम अलाउ करता है। सिस्टम अलाउ करता है डिसिप्लिन, सिस्टम अलाउ करता है डायमंड क्लब, वॉल्यूम पे काम करना, प्लान दिखाना। और मैं एक चीज और बता रहा हूं सर, अच्छे काम करोगे उसका डुप्लीकेशन कम होगा, गलत काम करोगे उसका डुप्लीकेशन कई गुना ज्यादा होगा। जैसे आप 10 प्लान दिखाते हो, आपकी टीम 2 ही प्लान दिखाएगी, अच्छी चीज का डुप्लीकेशन कम होता है। बट आप दिन में 1 घंटा मोबाइल ऑफ करके, स्विच ऑफ करके सोना स्टार्ट करते हो, आपकी टीम 10 घंटे सोना स्टार्ट करेगी। तो कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना सर जो आपकी टीम के लोग कर रहे हैं और उससे आपका नुकसान हो। सिस्टम को फॉलो करना है, और सिस्टम को फॉलो करते करते, व्हाट्सएप को मैं जानता हूं सर, आरसीएम से पहले जानता हूं, मेरे आरसीएम से पहले के फ्रेंड व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का केबल नेटवर्क था, व्हाट्सएप का एसटीडी पीसीओ था। 3-3 रुपए, 2-2 रुपए, 4-4 रुपए व्हाट्सएप चार्ज लेते थे। जब एसटीडी पे कोई कॉल करता था उसका पैसा काटते थे, 100 रुपए महीना कलेक्ट करते थे घर में। आज व्हाट्सएप है सर, लाखों लोग उन जैसा बनना चाहते हैं। कदम सर को मैं जानता हूं सर, कदम सर जैसे लाखों लोग बनना चाहते हैं, बीसी सर जैसे लाखों लोग बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया। और सारे आम से व्यक्ति हैं, और आप भी आम से व्यक्ति हैं, तो आप भी सिस्टम को फॉलो करके बहुत आगे जा सकते हैं। तो सिस्टम को फॉलो करें, ये 4 छोटी छोटी चीजें। अगेन मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूं। वो बहुत आसान है। आसान क्यों है? दुनिया में हर काम को हर व्यक्ति नहीं कर सकता, हर काम को हर व्यक्ति नहीं कर सकता। सहमत है सर? अगर सहमत हो तो यस लिख दें कमेंट बॉक्स में। जैसे आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता, हर आदमी सी सकता, हर आदमी ड्राइवर नहीं बन सकता, हर आदमी किसान नहीं बन सकता, खेती नहीं कर सकता। यानी हर काम को हर व्यक्ति नहीं कर सकता। बट ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसको हर तरह के व्यक्ति कर सकते हैं। डॉक्टर भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, किसान भी कर रहे हैं, गांव के लोग भी कर रहे हैं, सीए भी कर रहे हैं, इंजीनियर भी कर रहे हैं, ड्राइवर भी कर रहे हैं, स्टूडेंट भी कर रहे हैं, हाउसवाइफ भी कर रही हैं। जब हर व्यक्ति बाकी कामों को नहीं कर सकता लेकिन सभी व्यक्ति इस काम को कर सकते हैं, इसका मतलब ये दुनिया का आसान बिजनेस है। एग्री? दूसरी बात करता हूं, शायद दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। अब आसान तो है, बड़ा क्यों है? बड़े के पीछे कारण मैं बता रहा हूं, बड़ा क्यों है। देखिए इस बात को ध्यान से सुनना। आज से 21 साल पहले 1280 रुपए का कपड़ा खरीद के आरसीएम बिजनेस की मैंने शुरुआत की। मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं अपने बिजनेस के बारे में जानता हूं। मेरे से बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है बहुत सारे लीडर्स का, मैं उनके बिजनेस के बारे में नहीं जानता, तो इसलिए उनका एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं। आज से 21 साल पहले 1280 रुपए का कपड़ा खरीद के मैंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। 21 साल इस बिजनेस में मैंने काम किया। आज मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई शोरूम नहीं खोल रखा, कोई स्टाफ नहीं रख रखा, मैंने कुछ भी नहीं रख रखा, मैंने कोई फैक्ट्री नहीं लगा रखी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई शोरूम नहीं, कोई स्टाफ नहीं। आज लगभग जो साल का बिजनेस होता है वो करीबन 1000 करोड़ रुपए के आसपास होता है। 1280 का कपड़ा खरीदा, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई शोरूम नहीं खोला, कोई स्टाफ नहीं रखा, बट साल का बिजनेस 1000 करोड़ के आसपास होता है। और ये आज है सर, ये आज के 2 साल बाद कुछ और होने वाला है, आज के 5 साल बाद कुछ और होने वाला है। आज जो 1 साल का बिजनेस होता है, आज के 2 साल बाद 5 साल बाद हो सकता है 1 महीने का उतना बड़ा बिजनेस हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा मैं। आने वाले समय में हो सकता है 1 दिन का इतना बड़ा बिजनेस हो, 1 दिन में 1000 करोड़ का बिजनेस है। और ये खाली मेरे साथ, कदम सर के साथ, बीसी सर, ये आप सबके साथ हो सकता है, ये आप सबके साथ हो सकता है।
अभी ये बिजनेस हिंदुस्तान में है सर, आने वाले समय में ये बिजनेस पूरी दुनिया में जाएगा। अभी ये छोटा सा बच्चा है 21 साल का, अभी इसको थोड़ा बड़ा होने दो, जवान होने दो, जवानी की तरफ जा रहा आरसीएम, आने वाले समय में पूरी दुनिया में जाएगा। कितना मजा आएगा आरसीएम में। अगर आरसीएम अमेरिका में जाता है, अमेरिका का एक गोरा आरसीएम की साबुन से नहाएगा और पैसा आपके घर में आएगा, कितना मजा आएगा। अमेरिका का एक गोरा वेजिटेरियन मीट खाएगा, पैसा आपके घर में आएगा, उसकी पैंट फटेगी और आपका बिजनेस बढ़ेगा, कितना मजा आएगा। और ऐसा सब कुछ होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। 1280 का कपड़ा खरीदे 1000 करोड़ का बिजनेस। कितने लोग हैं सर दुनिया में, हिंदुस्तान में, जिनका 1000 करोड़ का बिजनेस होता है? और जिनका 1000 करोड़ का बिजनेस होता होगा, उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए उस बिजनेस में लगा रखे होंगे, उन्होंने हजारों लोगों को सैलरी पे रख रखा होगा, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका होगा, तब 1000 करोड़ का बिजनेस। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर भी 1000 करोड़ का बिजनेस है। और आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है सर। अभी असली स्पीड तो आरसीएम की आना बाकी है। तो इस बिजनेस को उस विजन के साथ आप काम करना, उस पावर के साथ, उस ताकत को देख के इस बिजनेस में काम करना। थोड़ा सा और आगे जाता हूं सर। जितने भी लोग दुनिया में कामयाब होते हैं ना, इस फार्मूले को समझ के कामयाब होते हैं। लोग ट्राई करते हैं, फेल होते हैं। सहमत है सर? कोई भी दुनिया का एक व्यक्ति ऐसा बता दो जिसने पहली बार काम किया और पहली बार में सक्सेस हो गया। 100 लोगों को प्लान दिखाया, 100 के 100 जुड़ के कामयाब हो गए? नहीं, ट्राई करते हैं, फेल होते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही फेल होते हैं ना, दोबारा उस काम को कभी नहीं करते। 4 लोगों को प्लान दिखाते हैं, 4 मना करते हैं, दोबारा हिम्मत ही नहीं होती आरसीएम का प्लान दिखाने की। लेकिन जो कामयाब होते हैं ना, उनके अंदर गुण होता है, वो ट्राई करते हैं, वो भी फेल होते हैं। फेल होने के बाद फिर वो ट्राई करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं। वो जब तक ट्राई करते रहते हैं, जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाते। और मैं चाहता हूं सर, आपके अंदर ये गुण होना चाहिए कि आप जब तक ट्राई करें, जब तक काम करें, जब तक काम करें, जब तक इस बिजनेस पे स्टार भी नहीं बन जाते। नियम है सर। फेल कौन होते हैं? जो कुछ करते हैं, जो कुछ करते हैं वो फेल होते हैं। जो निकम्मे हैं, जो घर पे बैठे रहते, कोई काम नहीं करते, वो क्या खाक फेल होंगे? मेरी वाइफ है सुदेश, आज तक वो घोड़े से गिरी नहीं, आज तक वो घोड़े से, है ना, गिरी नहीं। पता है क्यों नहीं गिरी? क्योंकि आज तक वो घोड़े पे चढ़ी नहीं। भी गिरता कौन है? जो चढ़ता है। चढ़ा ही नहीं गिरेगा। तो जब तक इस बिजनेस में जाने के लिए कुछ भी नहीं है, जाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज बहुत सारे लोग मिलते हैं। कल मेरे पास एक कॉल आया उत्तर प्रदेश से, कह रहे सर सब कुछ सेट है, बिजनेस सेट है, फैमिली सेट है, परिवार शादी बच्चों की कर दी है, और ये सब कुछ आरसीएम ने सिखाया है। यानी आरसीएम में आने के बाद लोग अपनी जिंदगी को जीना सीख जाते हैं। शुरू के कुछ समय हो सकता है पैसा ज्यादा ना आए, लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ सिखा जाएगा। और जिंदगी में सीखना बहुत कुछ होता है सर, पाना बहुत कुछ नहीं है। पा तो आप जिंदगी भर लोगे। शुरू में बड़ा अच्छा लगता था पैसा, आज उतना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कहते हैं डूबने के लिए 8 फीट पानी बहुत है, 8 फीट के बाद जो भी हो एक्स्ट्रा है। अब आदमी क्या करेगा, पैसा तो फिर भी आएगा ना। तो मैं कहना चाहूंगा सर, आप इस चीज को, इस नियम को पकड़ो कि जब तक इस बिजनेस में काम करें, जब तक ट्राई करते रहें, जब तक सक्सेस नहीं हो जाए। और ट्राई वही करते हैं सर, सक्सेस वही, फेल वही होते हैं जो कुछ करते हैं। जो कुछ करते नहीं हो क्या फेल होंगे। और ये आपके सामने एक फोटो है, कई बार मैं दिखाता हूं कि यहाँ इस फोटो से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक बगुला है, एक मेंढक है। बगुले ने इस मेंढक को पकड़ रखा है, ये मरने वाला है, लेकिन इस मेंढक ने कोई आरसीएम की मीटिंग अटेंड कर रखी, और उस मीटिंग में बीसी सर के मुंह से, कदम सर के मुंह से, वत्स साहब के मुंह से, कोठारी साहब के मुंह से सुन रखा था कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो इसको वो याद आ गई और इसने हाथ पैर मारे, और इसके हाथ में आ गई बगुले की गर्दन, और इसने गर्दन को जोर से दबा दिया। और जैसे जोर से दबाया, इसका मुंह खुल गया और मेंढक की जान बच गई। जब एक मेंढक को समझ में आ सकता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, तो हम तो इंसान है सर, हम तो भगवान ने 2 टांगों पे भेजे हैं। ये बात हमारी समझ में नहीं आ सकती क्या? आनी चाहिए कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि जो हार मान जाते हैं वो सर जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकते। मैं यही कहना चाहूंगा। अभी सर्दियों का टाइम है, मैं आज सुबह ही देख रहा था, सर्दियों के टाइम में पानी की रोड हम पानी में लगाते हैं, ध्यान होगा सर आपको। पानी की रोड पानी में लगाते हैं, वो रोड क्या करती है? कुछ साथी बोलते हैं कि वो पानी को गर्म करती है ना। पानी की रोड क्या करेगी सर? पानी को गर्म करेगी। लेकिन सर पानी की रोड पानी को गर्म नहीं करती, पानी की रोड खुद को गर्म करती है। पानी अपने आप गर्म हो जाता है। यहाँ पे हमने लोगों को नहीं सिखाना, लोगों को नहीं बदलना, खुद को गर्म करना है। अरे लोग तो लाइन लगा के आरसीएम ज्वाइन करेंगे। बीसी सर का आशीर्वाद हमारे साथ है, कदम सर का साथ हमारे साथ है। लोग लाइन लगा के इस बिजनेस में आएंगे, केवल आप अपने आप को गर्म करो। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। अभी 2022 आने वाला है,
और एक कोटेशन है, कुछ लोग सोचते हैं कि 2022 अच्छा होगा। कैलेंडरों को बदलने से हालात कभी नहीं बदलते, है ना। कुछ लोगों ने 2018 में भी सोचा होगा कि 18 अच्छा होगा, नहीं हुआ। 2020 में सोचा होगा 20 अच्छा होगा, नहीं हुआ। 21 में सोचा होगा 21 अच्छा होगा, नहीं हुआ। दोस्त 2022 अच्छा उसी के लिए होगा जो अपने आप को बदलेगा, है ना। कैलेंडरों को बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। तो मैं कहता हूं सर, खुद को बदलें, सिस्टम को फॉलो करें। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और मैं चाहता हूं कि जैसा आपका 2019 रहा, 20 रहा, ज्यादा अच्छा रहा नहीं रहा मेरे को नहीं पता, लेकिन 2022 बहुत अच्छा होना चाहिए। और बीसी सर का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं कि अगर हो सके तो अब कोई क्षमा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई क्षमा जलाइए, इस दौरे सियासत का ये अंधेरा मिटाइए। क्यों कर रहे हैं आंधियां रुकने का इंतजार, आओ हमारे कांधे से कांधा मिलाइए। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। थैंक यू सर। आसान काम है ये भी साबित कर दिया, और धरती का सबसे बड़ा बिजनेस है ये भी आपने साबित कर दिया। बहुत बहुत थैंक यू सर। अब हमारे बीच में जो गुरुदेव जिनसे हम सीखते हैं, और राकेश सर जैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितने ही लोगों की तकदीर व तस्वीर बदली है, ऐसे गुरुदेव हमारे बीच में है। तो मैं इनवाइट करता हूं आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच में गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी। सर वेलकम द स्क्रीन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखो मेरे दोस्तों, जिन्होंने भी राकेश जी को सुना है, सबसे बड़ी बात जो अगर आपने समझी हो तो मतलब मैं क्या समझता हूँ कि ना समझने वाली जैसी, क्योंकि इतने आसान तरीके से इतनी गहरी बातें बता देना ये राकेश जी की महान विशेषता है। मतलब इतने सरलतम तरीके से पूरे बिजनेस को समझा देना, मतलब बिजनेस तो आसान है पर समझाना उससे भी ज्यादा आसान है। और ये इतना बड़ा है और इतना आसान है, बस इसमें कोई दाव पेच की जरूरत नहीं है। ये भी इन्होंने पूरा प्रूव कर दिया। बस हमें दाव पेच, वो कहते हैं कि 2 चीजें बहुत गहरी बात बताई है कि जिस बिजनेस में दाव पेच की जरूरत ही नहीं है, हम दाव पेच सीखने में लग जाते हैं। मतलब इसमें सीखना नहीं है दाव पेच कुछ, इसको सरलता से सरल नियमों को, सरलता से सरल नियमों का सतत पालन करना है। ये राकेश जी ने बिल्कुल अपने पर्सनल एग्जाम्पल से, और वो उन्होंने, उनकी बातें गहरे घाव करती है, घाव नहीं करती मतलब दिल में उतरती है, क्योंकि उन्होंने जिया, उन्होंने उसको किया है। उन्होंने जिस रोड पर चलकर अपने मुकाम को हासिल किया, प्रैक्टिकल लाइफ, आप उनकी रियल लाइफ, मतलब हम तो, आपने तो केवल तस्वीरें देखी है, हमने तो बिल्कुल रियलिटी के साथ देखा है। जो ये जो चेंज है ना, जिसे हम प्रूव कर सकते हैं, इट्स ए मिरेकल चेंज ऑफ लाइफ। मतलब ये एक चमत्कारिक परिवर्तन जिंदगी का कर सकता है। और ये बात मैं राकेश जी के रियल एग्जांपल से आप सबको कहना चाहता हूं। और 3 शब्द आप हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लें कि सबसे आसान है, सबसे बड़ा है, और जो भी मतलब बिल्कुल इतना कहते ना, कई बार हम बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान ले लेते हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं जाता है, मीटिंग के बाद में कोई एक पॉइंट भी याद नहीं रहता। लेकिन आज की मीटिंग में आपको कुछ याद नहीं करना है, केवल उसको करना है, प्रैक्टिकली सीधा सीधा मन में उतारना है। मतलब ऐसा भी नहीं, मैंने नोट्स बनाने के लिए मैंने पूरे पेपर खोले थे, पर मैंने कहा नोट्स बनाने जितना कुछ है ही नहीं, सारा सीधा भीतर उतारने वाला मामला है। तो बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों ने बिल्कुल प्लान दिखाने के नियम को, प्रैक्टिकल बात हो, प्रोडक्ट की वॉल्यूम पैदा करने की प्रैक्टिकल बात को हो, बहुत अच्छे तरीके से। और जो दूसरी जो भूल सबसे होती है, उसको राकेश जी ने बहुत अच्छे तरीके से, कि हम इसको प्रेजेंट को बदलने के, भाई प्रेजेंट आज का आज बदलने के चक्कर में हम सारी गलतियां करते हैं, और आज का आज कुछ नहीं बदलता है। लेकिन हम सरलता से करें आम के पेड़ के तरीके से, तो फ्यूचर बदलता है। और बिल्कुल हकीकत ये थी कि पहले 5 साल नहीं, कई बार तो उससे भी ज्यादा लग जाते थे, लेकिन आज वाकई वो 3 साल का बिजनेस है, आज उतना बड़ा। बिल्कुल राकेश जी भी गवाह है, मैं भी गवाह हूं कि उस समय कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, केवल थे ये विजनरी लोग, बस, और कुछ नहीं था। प्रोडक्ट नहीं थे, डिपो नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, पेमेंट ट्रांसफर के चैलेंजेस थे, बिलिंग के मतलब चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे, लेकिन विजनरी लोग थे। आप भी विजनरी बनिए, और बिल्कुल राकेश जी को अपना रोल मॉडल बनाइए कि किस तरह से एक आदमी की जिंदगी आम से खास और मेहमान से महान बन सकती है। आप लोग भी बनिए। बिल्कुल, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को है। आज शादी का दिन है, और काफी लोग तो भिलवाड़ा में आए हुए हैं एकेडमी के लिए।
मैं उधर से ही मिलके आ रहा हूँ और काफी लोग रास्ते में हैं सुबह पहुंचने के लिए। बहुत अच्छी बात है। हम भीलवाड़ा में भी कल सुबह मिलते हैं बिल्कुल जल्दी ही। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर थैंक यू राकेश सर। जी, वाकई हकीकत ये भी है कि उस समय से ज्यादा सुंदर है अभी, तो ये बिल्कुल रियलिटी है। मतलब उस समय से बहुत ज्यादा, मैं अपनी पुरानी तस्वीरें देखता हूँ तो उस समय मैं बहुत स्मार्ट लगता था। अब मेरा लेकिन राकेश जी आप आज भी बहुत अच्छे लगते हो सर। नहीं, बिल्कुल फर्क है। लेकिन क्योंकि मेरे भी पुराने वीडियो मुझे देखने को मिल जाते हैं, वो स्मार्टनेस और वो जोश जुनून कुछ अलग ही अंदाज था। लेकिन राकेश जी का मामला आज ज्यादा स्मार्ट है, बिल्कुल ये रियलिटी है। तो बिल्कुल थैंक्स टू आपका सर आज भी कोई मुकाबला नहीं है सर। नहीं, लेकिन वो मतलब रियलिटी में जो स्मार्टनेस है ना उस समय की, आपके पास अंदर एक कोई सम्मान नहीं था भाई, आप एक बिल्कुल आम जिंदगी जी रहे थे और आम से आपने उस जिंदगी को जो हाइट दी है ना, तो हाइट की गरिमा चेहरे पे आती है। ये एक रियलिटी है। क्योंकि जब आदमी अंदर से बदलता है तो उसका जो आभा मंडल है वो भी बदलता है, तो वो आपको रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए बिल्कुल रियलिटी है। तो थैंक्स टू यू एंड सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कदम सर भी यही है भीलवाड़ा में। जी जी। उनको तो मैंने ही जाके याद दिलाया और उनको यार मीटिंग चालू करनी है और तुरंत RCM वर्ड से भागे, होटल में पहुंचे होंगे संजीव जी के साथ। बिल्कुल ठीक ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।